नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा पे। आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन की वीडियो बनाई थी, जिसे आपने देखा होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड्स, मतलब जिनको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ये क्यों यूज़ किया जाता है। जैसे हमने लिखा है मोहन इज़ अ गुड बॉय, ठीक। फिर मोहन इज़ इन माई क्लास, मोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फिर मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ये सब हम लिख रहे हैं, ठीक है। बार बार हम क्या रिपीट कर रहे हैं? मोहन को। मोहन नाउन है, ठीक है। अब नाउन को ये बार बार हम मोहन लिख रहे हैं, मोहन बता रहे हैं, तो ये बोलने में लिखने में लंबा भी लगता है, बोलने में बहुत गंदा भी लग रहा है, भद्दा लग रहा है कि बार बार मोहन का हम जिक्र कर रहे हैं। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन। तो यहाँ पे मोहन की जगह हमने कर दिया, क्योंकि ये मोहन लड़का है तो हमने लिख दिया ही जो है हमारा मोहन को डिनोट कर रहा है। नाउन की जगह पे हमने मोहन की जगह पे हमने ही लिख दिया है। तो अब पढ़ते हैं। मोहन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ इन माई क्लास, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इससे क्या हुआ? हमारा सेंटेंस जो है अच्छा भी लग रहा है और लिखने में छोटा भी है। मतलब नो प्रोनाउन होते हैं, वो नाउन की जगह हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा थोड़े से शब्दों में काम बन जाए और हमारा जो हम कहना चाह रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है? हमारे 10 तरीके के नाउन होते हैं, या थोड़ा ज़्यादा हैं, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पहले हम शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं वर्ड जिनको हम किसी पर्सन या थिंग की जगह पे यूज़ करते हैं। इसमें दो केस होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव जब प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। आइए देखते हैं। इसमें भी 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की हम वीडियो बना चुके हैं, तो जिनको नहीं आता है वो जाके हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल आइए देखते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? आई और वी जो बोलने वाले होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन, आई और वी। यू हमारा सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन में क्या हो गया? जिसके बारे में बात की जाती है, मतलब ही, शी, इट और दे। ये हो गए हमारे सब्जेक्टिव केस। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब हम प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, जैसे जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनना होता है। जब सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हैं तब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई का हो जाता है मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, हमेशा यू का यू ही रहता है। ही, शी, इट और दे। ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा और दे का हो जाएगा देम, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, आई टॉट हिम। चलिए आई टीच हिम लेते हैं, TEACH हिम। इसमें क्या है? आई जो है सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या यूज़ किया है? हिम, मतलब मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें थर्ड पर्सन को पहले रखते हैं, ठीक है। ही इज टॉट बाय मी।
इसमें क्या हुआ, आई था यहाँ पे, ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, तो हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे मी रखा है। और ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो ये हमारा आया सब्जेक्ट की जगह पर। ये जो आई टीच हिम, ही इज टॉट बाय मी, इसको हम कहते हैं एक्टिव पैसिव, और इसको हम कहते हैं पैसिव। ये हम बाद में आपको क्लियर कर देंगे जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। आइए देखते हैं क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी एक ही पर्सन को डिनोट करें, मतलब सब्जेक्ट और पर्सन एक ही पर्सन हो, तो वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे मतलब किसी वाक्य में खुद का भाव आता है कि वह अपना काम खुद ही कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके लिए हम यूज़ करते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ और योर सेल्फ। जब भी सिंगुलर होगा तो उसकी जगह सेल्फ आएगा। मैं लिख देता हूँ सेल्फ, सेल्फ ये होगा हमारा सिंगुलर के लिए, और सेल्फ जो होगा हमारा प्लूरल के लिए होगा, SELVES, ये हमारा प्लूरल के लिए होगा, ठीक। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमने लिया कि रीता इज कुकिंग फूड फॉर हरसेल्फ। मतलब रीता जो है अपने लिए खाना बना रही है, खुद के लिए। जहाँ पे जिस सेंटेंस में खुद का भाव है वहाँ पे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसके लिए हम सेल्फ का यूज़ करते हैं। रीता लड़की है इसलिए हर सेल्फ, कोई लड़का होता तो हिमसेल्फ, और माई सेल्फ आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ भी होता है, यू के लिए ये प्लूरल भी होता है, योर सेल्फ भी हो जाता है। तो देखते हैं फिर ये हम अपना एम्फेटिक क्या होता है। एम्फेटिक भी इसी में देखते हैं, उसमें भी यही सब यूज़ होता है। क्या होता है हमारा एम्फेटिक, EMPHATIC। एम्फेटिक में ही हमारे ये सब यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बस सेंटेंस में कहने का तरीका बदल जाता है। जिस सेंटेंस में हम दबाव देते हैं, मतलब दबाव के साथ अपनी बात कहते हैं, उसमें आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग धमकी वमकी देते हैं नहीं कि तुम खुद ही देख लेना इसका अंजाम क्या होगा, तो उसको क्या कहते हैं, यू योर सेल्फ विल सी। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, यू योर सेल्फ विल सी। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो ये है कि इसमें जो प्रोनाउन है उसी के साथ में हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी चला आ रहा है, या फिर इसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इस वाक्य में जो है दबाव दिया गया है किसी चीज़ पे कि तुम खुद ही देख लेना। मतलब हम उसको धमका रहे हैं या जैसे भी दबाव बना रहे हैं कि तुम खुद ही देख लो जाके। तो यहाँ पे हमारा हो गया एम्फेटिक। ये मेन यूज़ होता है दबाव के लिए, मतलब जिस वाक्य में हम दबाव देते हैं उसमें आता है हमारा एम्फेटिक। अब इसका दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई काम है, कोई नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे मैं खुद ही जाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई माई सेल्फ विल गो, आई माई सेल्फ विल गो, मतलब मैं खुद ही वहाँ जाऊँगा और किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ही जाऊँगा केवल, और तुम खुद ही देख लो और कोई नहीं देखेगा तुम्हारा काम, ठीक। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं पॉजेसिव पर। पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें मतलब किसी चीज़ पर अधिकार जमाया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे ये किताब मेरी है, ये पेन मेरा है, ये मार्कर मेरा है, ये बोर्ड मेरा है, और ये चैनल भी मेरा है एग्ज़ाम गंगा, और आप भी मेरे दर्शक हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। तो ये क्या होगा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं क्या यूज़ होता है। जैसे प्रोनाउन हमने पहले बताया है क्या, आई, वी, यू,
दे, ही, शी, इट। ठीक है, तो पॉजेसिव केस में आई के लिए क्या आएगा? मी। वी के लिए क्या आएगा? आवर्स। यू के लिए क्या आएगा? योर्स। दे के लिए देयर्स। ही के लिए हिज। शी के लिए हर्स। और इट के लिए इट्स। ये हमारे होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसमें ये भी आता है, जैसे हम बोलते हैं दिस इज माई पेन, तो ये जो माई जो होता है ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे इसका माई हो जाता है, इसका आवर हो जाता है, इसका योर, देयर। केवल हिज नहीं बदलता है, हिज का हिज ही रहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी। हर्स का हर और इट्स का भी इट्स ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है। और ये क्या हुआ हमारा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये जो ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं हमारे प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। खूब ये याद रखिएगा, ये जो होता है जिसमें एस भी लगा होता है, पहचान है, एस लगा होता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमने लिखा, जैसे दिस इज माई पेन, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया? माई यूज़ किया है। माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? माई नहीं आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए, अब माइन, यहाँ पे माइन होगा। एग्जाम्पल हम इसको सही करते हैं, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आ रहा है, लेकिन जो हमारा प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन, वो हमारा नाउन के बाद में आ रहा है। तो ये पहचान होती है कि हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है क्या। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए देखते हैं क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब किसी चीज़ को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर उसको लोकेट कर रहे हैं। ठीक, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। इशारा करके जब हम दिखाते हैं कि यह क्या है, ये बहुत अच्छा है, तो वो हमारा क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? जैसे दैट इज ब्यूटीफुल। दैट इज ब्यूटीफुल, दैट मतलब वह बहुत सुंदर है, वह सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इशारा किया, मतलब किसी चीज़ की ओर, या भी कोई और, जैसे बादल रहता है, कोई सुबह सुबह मॉर्निंग होती है, कहते हैं दैट इज़ ब्यूटीफुल। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। अब इसमें हम देखते हैं सिंगुलर की जगह क्या यूज़ होता है और प्लूरल में क्या यूज़ होता है। सिंगुलर में हम यूज़ करते हैं दिस और दैट भी। दिस हमारा होता है पास की चीज़ों के लिए, दैट हमारा होता है दूर की चीज़ों के लिए। ये दूरी भी बताता है और समय की दूरी भी बताता है। जैसे मतलब पिछले साल बोल देते हैं हम लोग, तो एट दैट टाइम, या पिछले समय एट दैट टाइम। दिस टाइम मतलब इस समय। प्लूरल, प्लूरल में हम कहते हैं दोज और दीज। बस इसमें क्या होता है? इशारा करते हैं,
दोज मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, दो या दो से ज़्यादा हैं। दीज मतलब पास में है बहुत सारी चीज़ें, दोज दूर हैं बहुत सारी चीज़ें या पर्सन। तो ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल हो गया। ठीक, अब इसका लेते हैं प्लूरल का एग्जाम्पल। जैसे दीज मैंगोज आर स्वीट, मतलब ये मैंगोज मीठे हैं। दीज मतलब दो है या दो से ज़्यादा है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये आम मीठे हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अपना छठा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए चलते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव हमने सेंटेंस की सीरीज में बताया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जो इनका आंसर होता है वो हमेशा नाउन होता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, यही हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसमें हम प्रश्न पूछने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, और भी होते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमने लिखा हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। आंसर क्या आएगा, मोहन टोल्ड मी। इसका हु का आंसर क्या आया, मोहन। ये हमारा हो गया प्रोनाउन, ये हमारा हो गया नाउन। मतलब नाउन की जगह आंसर आए, मतलब जो भी हम क्वेश्चन पूछे उसका आंसर नाउन हो तो हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह हमारा होम हो गया, मतलब होम डिड यू टेल, मतलब तुमने किसको बताया। तो ये भी कह देते हैं भाई मोहन को बताया हमने। हुज आ गया, व्हाट आ गया, विच आ गया। तो इसका जो आंसर होता है हमेशा नाउन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो किसी रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करें, या मतलब रिलेटिव क्लॉज को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जो वर्ड रिलेशन बताते हैं, रिलेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सेंटेंस का पार्ट, मतलब कोई जो सेंटेंस है वो किसी चीज़ से किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसका जो रिलेशन जो बताते हैं वो हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसके लिए हम यूज़ करते हैं हु, हुज, होम, दैट, विच। हु का यहाँ मतलब आता है तो कौन, लेकिन यहाँ पे होगा जो। ठीक है, फिर जिससे, जिसे, यही हमारा होगा। फिर जो दो चीज़ों में चूज़ करने के लिए हमारा विच आता है, या फिर जो डिनोट करते हैं कि क्या के लिए, हमारा फॉर्म दैट और विच दोनों आता है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। द बॉय हु मेट मी यस्टरडे इज़ माई फ्रेंड, मतलब लड़का जो, वो लड़का जो कल मुझे मिला था वो क्या था, मेरा दोस्त है। अब होम लेते हैं, द बॉय हुम आई मेट, मतलब वो लड़का जिससे मैं मिला था कल वो मेरा दोस्त है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, डेफिनेशन में ही है, वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। वर्ड्स का रिलेशन क्या है, प्लेस ऑफ नाउन से। वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब ऐसे वाक्य जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं वो हमारे क्या हुए, प्रोनाउन। तो ये विच हमारा है यहाँ पे रिलेशन बता रहा है किसका, वर्ड्स का, और वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन का। तो ये हमारा हो क्या गया, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे यहाँ पर भी है हुम और हु। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए देखते हैं क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन विच रिफर्स टू इंडेफिनिट पर्सन, थिंग और अमाउंट। मतलब इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित, मतलब हमको यहाँ पता नहीं है कितने लोग हैं, कितने चीज़ें हैं या कितना अमाउंट है। जब भी निश्चित नहीं हो तो वहाँ हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब हमको ठीक ठीक नहीं पता होता कि कितने पर्सन है, कितने थिंग है, या फिर कितना अमाउंट है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल, एनी, मैनी, फ्यू, समबडी, एवरीबडी, एंड एवरीथिंग, समथिंग, सम, सेवरल, समवन, एवरीथिंग।
एवरीवन। तो इसे मेनली क्या होता है, वन के साथ एवरी, सम या नो, थिंग, समथिंग, एवरीथिंग या नथिंग, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, फ्यू, मैनी, एनी, ऑल। इन सब में हम लोग क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये हमको पता नहीं है कि इसमें कितने लोग हैं या कितनी चीज़ें हैं या कितना अमाउंट है। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारा मैनी किड्स वर प्लेइंग। मैनी मतलब बहुत सारे, लेकिन हमको पता नहीं है एग्जैक्टली थे कितने, लेकिन हम बता रहे हैं कि बहुत सारे थे। मतलब यहाँ अनिश्चित है कि बच्चे, हमको पता नहीं है कि कितने हैं, लेकिन थे बहुत। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीथिंग इज रेडी। जैसे शादी वादी होती है, बहुत सारे ऑर्डर भी दिए जाते हैं, तो भाई खाना बनाने वाला होता है, लाइटिंग होती है और टेंट वेंट सबका खर्चा होता है, तो हम क्या कहते हैं, एक बार में कह देते हैं क्या सब कुछ तैयार है, एवरीथिंग इज़ रेडी। भाई सब फूड आइटम, सारे पकवान रेडी हैं कि नहीं। अब एक एक चीज़ का नाम तो लेंगे नहीं, तो हम क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। तो यहाँ हमने एक ही बार में कह दिया है कि सब कुछ तैयार है, यानी अनिश्चित है। अनिश्चित है मतलब कितने, हमको नहीं पता है कितने आइटम हैं, तो हमने क्या कह दिया, एवरीथिंग, सब कुछ के लिए। तो यहाँ में क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हैव यू सीन एनीथिंग, तुमने कुछ देखा, क्या तुमने कुछ देखा। तो पहला आंसर क्या आएगा, क्या, मतलब किस बारे में पूछना चाह रहे हो, मतलब उसको भी नहीं पता है कि तुम क्या पूछ रहे हो, अनिश्चित है वो भी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एनीथिंग, कुछ के लिए। ये क्या हमारा हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये समझ में आ गया होगा इतना। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आइए देखते क्या होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रिफर्स म्यूचुअल एक्शन, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई एक ही क्रिया चल रही है, मतलब एक ही क्रिया कोई दो या दो से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल, जिसको हम क्या कहते हैं, पारस्परिक संबंध सर्वनाम। मतलब परस्पर एक ही क्रिया चल रही है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, तो वहाँ हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन एंड मीना वर टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब रोहन और मीना दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जहाँ एक दूसरे का भाव आता है वहाँ हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर इसको नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, रोहन इज़ टॉकिंग टू मीना, मीना इज़ टॉकिंग टू मोहन, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता। तो इसको हम, इसकी जगह हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिख देते हैं, मोहन एंड मीना वर टॉकिंग टू ईच अदर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे ऑल नो वन अनदर। वन अनदर मतलब वे सभी एक दूसरे को जानते हैं। जहाँ एक दूसरे का भाव आता है वो हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। ये ईच अदर, ईच अदर ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो किसी पर्सन, थिंग को, मतलब किसी एक पर्सन, एक थिंग को एक ही बार में, एक ही टाइम पे रिफर कर रहे हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक लोग हैं या थिंग है, तो किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट हमको करना है, तो एक सिंगल टाइम में, मतलब एक समय में एक आदमी को या फिर एक थिंग को हम रेफर करते हैं, तो वो हम क्या कहते हैं, कहलाता है, वो हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके में हम यूज़ करते हैं आइदर, नाइदर, ईच यूज़ करते हैं। ये हमारा, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला है हमारा एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर लेट। मतलब कोई भी लड़की लेट नहीं थी। दो लड़कियां होंगी, दो से ज़्यादा लड़कियां होंगी, तो हम क्या कह रहे हैं, कोई भी लड़की लेट नहीं थी। तो हम बारी बारी से कह रहे हैं कि मतलब सारी लड़कियां आ गई थी टाइम पे, कोई लड़की लेट नहीं थी। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ईच टुक इट इन टर्न। मतलब हमको यहाँ पता नहीं कितने लोग हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। टुक इट इन टर्न मतलब कोई क्रिया चल रही है, तो बारी बारी से अब वो क्रिया कर रहे हैं, मतलब टर्न बाय टर्न। पहले एक करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, फिर यही ऑर्डर रिपीट होता रहता है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, ईच टुक इट इन टर्न, मतलब वो अपनी बारी पे ही वो अपनी क्रिया को परफॉर्म कर रहा है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि मतलब एक समय में एक ही आदमी की हमारी चर्चा हो रही है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।